पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट अब फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे। दरअसल विनेश फोगाट वेट के दौरान 50 किलोग्राम से लगभग 100 ग्राम अधिक निकली। एक भारतीय कोच ने बताया कि आज सुबह उसका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस तरह से भारत की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया है। जब से उन्होंने फाइनल में एंट्री मारी थी, हर कोई खुशी में झूम रहा था, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हर किसी को हैरान और स्तब्ध कर दिया है। बीते दिन पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम कैटेगरी में नंबर 1 रेसलर यूई सुकाकी को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। यादगार जीत हासिल करते हुए विनेश ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी। तो दूसरी तरफ जेवलिन में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर का थ्रो किया और क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप पर रहे। इसी के साथ उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दोनों भारतीय खिलाड़ियों को फाइनल में पहुंचते देखकर पूरे देश में जश्न का माहौल था। तो दूसरी तरफ इस बड़ी जीत को विनेश फोगाट का एक बहुत ही बड़ा कमबैक भी माना जा रहा था। देश ने उनसे मेडल की आस भी लगा ली थी। इस दुखद खबर के आते ही पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने विनेश के अयोग्य करार दिए जाने पर कहा, विनेश की जीत बहुत प्रशंसनीय थी। उन्होंने साहस, सामर्थ्य और भरसक प्रतिबद्धता दिखाई। मेरे लिए तो उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। Dineshji's triumph up to this point has been hugely impressive. She has shown courage, she has shown ability, she has shown a tremendous amount of determination, dedication. For me, she has won our hearts, she's increased our pride, and when she beat the world #1 wrestler, the joy in our country was phenomenal. I am very disappointed with this news about this technical disqualification. I don't know how such a thing could have happened, whether our coaches were found wanting in terms of ensuring all the right rules and limits were adhered to. I don't know. But the fact is that, to me, the sad thing is that all her efforts did not get the reward that she deserved. And instead, we're now looking at a sad outcome of what was otherwise a very happy story for all of us in India. But she will always be in our hearts as a symbol of courage, a symbol of fortitude, and somebody whose ability is beyond. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटना को देश का अपमान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक के बहिष्कार की भी बात कही। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता, उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया, उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना, ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच पड़ताल की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा, तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। विनेश के अयोग्य करार दिए जाने पर विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने भावुक होते हुए कहा कि अब कोई मेडल नहीं आएगा। देखिए, कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी, गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई हुई। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो तो हो गया, तो सारे देश को दुख है। चीज़ जो बना रखा, क्या रूल बना रखा, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं, जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है, जो आप फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। बता दें कि अब जब विनेश फाइनल के लिए अयोग्य घोषित हो गई हैं, तो मेडल से भी चूक गई हैं। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार सिल्वर मेडल के लिए भी योग्य नहीं होंगी और 50 किलोग्राम में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल ही भाग लेंगे। इसको लेकर बाद में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।